गरीबी तब जाएगी जब सबके पास रोजगार होगा। गरीबी तब जाएगी जब सबके पास अपना पक्का मकान होगा। गरीबी तब जाएगी जब सबके पास अपनी खेती पर अपना अधिकार होगा। पूरी पार्टी बिहार में लग जाए, पूरे देश में हमने कहा है। इस बार हम बहुत कम सीटों पर लड़ रहे हैं। बिहार और झारखंड में गठबंधन के तहत लड़ रहे हैं और जिन राज्यों में गठबंधन नहीं बना उन राज्यों में भी बहुत कम सीटों पर लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक सीट पर लड़ रहे हैं, वहाँ हमारे एक दलित नौजवान नेता लड़ रहे हैं जो शिक्षक और इंडिया गठबंधन को विजयी बना। ये नारा बिहार के लिए, ये नारा झारखंड के लिए, ये नारा पूरे हिंदुस्तान के लिए है। अब पूरी पार्टी इस पर काम करेगी। 2 महीने का समय है। बिहार के शिक्षकों को हटना चाहेंगे और पूरे बिहार के शिक्षा को चौपट करना चाहेंगे तो शिक्षा के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर नालंदा और किसान आंदोलन के सवाल पर काराकाट। और ये पूरा आरा का चुनाव जो इस बार सुदामा जी लड़ रहे हैं, पिछले 2 बार से लालू जी लड़ रहे हैं, अब सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं इस चुनाव को। ये चुनाव आरा के अंदर जो हमारे साथ अन्याय हुआ, जो मनोज गंजीराम जेल में हैं, जो हमारे 23 साथी इस बिहार के अंदर एक के बाद एक जनसंहार हो गया। बाटे, बथानी, मियापुर, शंकर मीरा, कोई एक जनसंहार बता दीजिए। किसी एक जनसंहार में किसी अपराधी को बिहार के अंदर सजा मिली हो? जहां दलितों का खून बहा है, जहां अतिथियों का खून बहा है, जहां गरीबों का खून बहा है और उस खून के ऊपर उन के लाशों के ऊपर राजनीति हुई है, वहां कहीं कभी न्याय नहीं मिला। और यहाँ एक कथित हत्या के आरोप में, जिस हत्या की कोई पुष्टि भी नहीं है, पहले अपहरण का मुकदमा था, और 3 दिन बाद 4 दिन बाद एक लाश ला करके आप कहता है कि भाई ये हत्या हुई है, उसको आप हत्या का मुकदमा बना देते हैं। और एक कथित हत्या के आरोप में 23 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना देते हैं। सारे माले के हमारे नेता है, कार्यकर्ता है, भांडे साहब के साथी है, नौजवान साथी हैं। भरत मंजिल पूरे देश में चर्चा होती थी, पूरे देश में चर्चा होती थी कि दलित विधायक, नौजवान विधायक हो तो माले का भरत मंजिल जैसा एक विधायक जो पूरे स्कूल पर भी लड़ रहा है, सड़क पे स्कूल, कोरोना काल में लोगों को इलाज मिले इसके लिए लड़ रहा है, आरा के अस्पताल से लेकर के PMCH में लोगों को वहां ट्रीटमेंट मिले इसके लिए लड़ रहा है। तो एक गरीबों के लिए, जनता के लिए, क्षेत्र के लिए समर्पित 24 घंटा 365 दिन जनता के लिए काम करने वाले ऐसे नौजवान विधायक, इतने ऊर्जावान विधायक, ऐसा दलित विधायक, आज उनको आप आजीवन कारावास की सजा सुना दीजिए। ये किसी एक नेता के साथ अन्याय नहीं हुआ, ये पूरे अज्ञात क्षेत्र में जहां करीब 90,000 लोगों ने वोट दिया था, अज्ञात में 60% से ज्यादा लोगों ने वोट दिया था, पूरे क्षेत्र के साथ अपमान है। और आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में सिर्फ माले नहीं, एक समय था जहां माले के ऊपर ही सबसे ज्यादा हमला होता था, आज भी होता है, लेकिन आज तो सबके ऊपर हो रहा है, आज तो सबके ऊपर। आज तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है दिल्ली के और मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं। आज तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे झारखंड के, आदिवासी नेता, उनको आप जेल में डाल देते हैं। माले के दलित विधायक, इनको आप जेल में डाल देते हैं। ये जो अन्याय है, इस अन्याय के खिलाफ आरा में न्याय के लिए हम लड़ेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे, बटाईदारों के लिए लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर पूरे बिहार में ये जो GST लगा करके, ये कॉर्पोरेट के ऊपर तो रंगदारी का पैसा हम देख रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को बड़े कारोबारी के लिए, उनसे साठगांठ करने के लिए, लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे दुकानदारों को तबाह करने के लिए आप GST लाए हैं। और GST के जरिए पूरे हिंदुस्तान
सरकार में जो छोटे उद्योगपति थे, छोटे दुकानदार थे, उनको तबाह करने का काम किया गया है। ये पूरे आरा का सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये पूरे बिहार के तमाम छोटे व्यापारियों का, छोटे दुकानदारों का ये न्याय का मुद्दा है, उनके अस्तित्व का मुद्दा है। किसान और ये छोटे दुकानदार, छोटे बाजार, ये बाजार का मुद्दा, ये मुद्दा भी आज के दौर में पूरे बिहार का, पूरे देश का, इन मुद्दों पर हमारा का चुनाव लड़ेंगे। तो 3 चुनाव हम लड़ेंगे। लड़ाई तो पूरे देश की है, लेकिन तीनों जगह कुछ खास मुद्दे भी है, कुछ खास सवाल है, कुछ खास सवालों को लेकर के और पूरे क्षेत्र के विकास का सवाल है। तो जबरदस्त लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। तो आज के इस पूरे सम्मेलन से हमें लगता है कि पूरे बिहार के साथी ये संकल्प लेकर के जाए। सीटें कम मिली, निश्चित तौर पर इसको लेकर के नाराजगी है, लेकिन हमें लगता है कि इसको आप छोड़ दें बिहार की जनता के ऊपर, छोड़ दें इसके ऊपर। लेकिन ठीक जैसे हमें कम सीट मिली थी हमको 2020 के चुनाव में, लेकिन जब परिणाम आया तो सबसे पहले माले की चर्चा हुई कि 19 पर 12 सीट माले वालों ने। हमेशा वो चुनाव की ही बात करते हैं, इससे कोई नया असर नहीं होने वाला है। हमें लगता है इस समय खासकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से देश को ये लग गया है कि मोदी जी देश में बिल्कुल ये जो बहुदलीय लोकतंत्र है इसको रहने नहीं देना चाहते हैं। देश में लोकतंत्र को खत्म करने पर आमादा है और इसीलिए चुनाव बन गया है तानाशाही बनाम लोकतंत्र। और तानाशाह जहाँ भी जाए लोग हर जगह लोकतंत्र का झंडा बुलंद करेंगे। और बिहार 2019 के बाद 2020 आते आते हमने देखा कि बिहार काफ़ी बदल चुका था। हम तो कहेंगे कि 2020 में ये बदलाव की गाड़ी जहाँ तक आगे बढ़ी थी उस और आगे बढ़ेगी और बिहार एक बिल्कुल मजबूत जनादेश देगा तानाशाही। हमने कल देखा सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिल गई। आगे क्या लग रहा है हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के मामले में? देखिए, हमें लगता है कि देश में जनता की जो आवाज़ बुलंद होने लगी तो जनता की आवाज़ से संस्थाओं की और संस्थाओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट से जब अच्छे फैसले आते हैं उससे जनता को भी एक ऊर्जा मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के ये लड़ाई तो सबको ही लड़नी है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट का भी तो काम है संविधान की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, न्याय की रक्षा करने का काम सुप्रीम कोर्ट भी करे और जनता भी जागरूक मतदाता के हिसाब से, जागरूक नागरिक के हिसाब से हम लोग भी इस काम को करेंगे। सब लोग मिल करके संविधान को बचाएं। बिहार में इंडिया ब्लॉक में एकजुटता है कि ये कई सीटों पर आरजेडी कांग्रेस के बीच बात चल रही है उम्मीदवारों को लेकर। उम्मीद करते हैं कि देखिए सीटों के तालमेल को लेकर के हम भी कहेंगे कि तालमेल तो बहुत सही ढंग से नहीं हुआ है और ये बातें हैं, लेकिन इसको हम भविष्य के लिए छोड़ेंगे। अब जब हो गया है अब पूरे गठबंधन एकतावाद होकर के लड़ेगा और हमें लगता है कि बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ से चौंकाने वाला परिणाम आएगा। एक आखिरी सवाल सर, राष्ट्रीय इशू है, राहुल गांधी ने वायनाड से नॉमिनेशन फाइल किया, वहाँ भी CPI के कैंडिडेट है। ऑपोजिशन जो है बीजेपी वो कह रही है कि ये आखिर किस तरह का इंडिया ब्लॉक है? नहीं तो तय ही था वहाँ केरला में, पंजाब में और मेरे ख्याल से बंगाल में यहाँ कोई चुनाव में तालमेल हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ बीजेपी कमजोर ताकत है और लोगों के बीच में दोनों ताकत जो जीते वहाँ, जो जीते UDF वाले जीते, LDF वाले जीते, वो तो जीत इंडिया की होगी। उसी तरह बंगाल में बीजेपी हारे और बाकी कोई जीते उससे इंडिया की जीत होगी। क्या नेशनल लेवल पर इससे इंडिया ब्लॉक में कोई नुकसान नहीं? ये तय है, कोई नुकसान नहीं होगा। ये शुरू से जब इंडिया गठबंधन बना तभी हम लोगों ने मान लिया था कि केरला में जहाँ बीजेपी तीसरी ताकत है तो तीसरी ताकत के खिलाफ जो 1 नंबर और 2 नंबर की ताकत है वो क्यों एकता बना? 1 नंबर और 2 नंबर की ताकत लड़े और तीसरी ताकत है वो बल्कि चौथे पोजीशन में।